जो आज की क्लास है वो कल उसका थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बता दिया था ऑन जूम, बट क्योंकि जूम नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप, तो क्योंकि सब लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। हमने इंट्रोडक्शन क्लास की थी एंड देन टुडे इज द सेकंड क्लास। आज की क्लास में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनसाइड अ गुड रेज्यूमे, और कैसे आप रेज्यूमे के डिज़ाइन करने के बाद अपनी रेज्यूमे जो है ना बनाने के बाद अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, डिजाइनिंग योर रेज्यूमे। ठीक है, एंड डिजाइनिंग इट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अडोबी इलस्ट्रेटर। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर किसी को पता है कि कौन कौन से हैं? हैव यू यूज्ड इट प्रीवियसली? यस सर। इलस्ट्रेटर जो होता है वो हमारा वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम अपने जो है वो डूडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना वेक्टर काम ज़्यादातर कर सकते हैं। और एमएस जो है वो दूसरा आपने कौन सा बोला था? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, उसमें हम अपनी जो है वो करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो हमारा राइटिंग वर्क होता है मोस्टली हम वो काम करते हैं उस पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे रेज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं। एंड आफ्टर वी डू दैट वी गोना ट्राई एंड मेक अ रेज्यूमे, अगर क्लास लेंथी नहीं हुई ज़्यादा तो लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, तो दिस इज एडोबी इलस्ट्रेटर। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल होता है। दीज आर ऑल द टूल्स दैट यू कैन यूज फॉर एडिटिंग। जो भी टूल आप यूज़ करोगे उसकी सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपके राइट साइड पे आएंगी, एंड ये मॉडिफायर्स हैं and बाकी सब चीज़ें आई विल टेल यू लेटर, लेकिन अभी विल फोकस ऑन रेज्यूमेज। ठीक है, तो वी मेड अ लॉट ऑफ रेज्यूमेज बिफोर। हमारा रेज्यूमेज का एक फोल्डर है जिसमें जो हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि ये क्लास मैंने एक बार पहले भी ली थी, तो बिस्मा नासिर, ईशा, हिबा ज़हरा, हमने कल हिबा ज़हरा की रेज्यूमे चेक की थी, तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, इस रेज्यूमे को देखते हुए लेट मी नो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इट एंड व्हाट कैन वी चेंज। आप लोगों से पूछा है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? आप ये रेज्यूमे देखें, इज इट विजिबल? यस सर। ये देखें, इसमें मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी चेंज्ड, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, एंड व्हाट वुड यू डू इन योर रेज्यूमे। आप इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस आप क्या करते? फिर इसमें हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऐड नहीं करनी चाहिए, अपना नेम और बहुत बहुत तो ईमेल एड्रेस वगैरह, बट होम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह जब तक हमें नहीं ऐड करने चाहिए जब तक हमारा इंटरव्यू कॉल ना आ जाए। और इसके अलावा जो है वो ऑब्जेक्टिव हमें वो रखना चाहिए जिसमें हमारी मतलब जो भी हम जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें उसके बारे में लिखा हुआ हो कि हम उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा मेन वो होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ ओके। ठीक है, अपना हाउस एड्रेस देना, इट्स ओके, ये इट्स नॉट अ बैड थिंग टू इंक्लूड योर हाउस एड्रेस। सही है, आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो विच इज़ ओवर हियर, दैट्स ऑल्सो गुड। फ़ोन नंबर +92 फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये ज़ीरो हट जाता है शुरू का, एंड उसको इस तरह से ऐड करते हैं। लेट मी ऐड, आपने अगर अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो इट वुड बी लाइक +92 आपका कंट्री कोड। अगर आप यूएस से हो तो +1, इंडिया से हो तो +91, तो ये कंट्री कोड होता है। देन यू स्टार्ट विथ 3। ठीक है, पहला ज़ीरो जो है ना वो आपने स्किप करना है। महा आ गई, लेट मी टेल हर अगेन। महा, आपको आवाज़ आ रही है? वॉइस इज नॉट क्लियर। आप लोगों को आवाज़ साफ आ रही है? यस सर। अच्छा, उनके इंटरनेट का इशू होगा। तो देखें,
प्लस 92 3 एंड देन रेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। द प्रॉब्लम इज के इसको ब्लर आउट करना पड़ेगा, उनका नंबर ब्लर आउट करना पड़ेगा, उनकी डिटेल्स ब्लर आउट करनी पड़ेगी। वी कैन ऐड दिस ऑन जूम, ठीक है। तो यहाँ से भी ब्लर आउट करना पड़ेगा, इसको भी ब्लर आउट करना पड़ेगा। किसी की तरफ से काफ़ी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ म्यूट योर माइक, ठीक है। अच्छा, तो पहली पहली चीज़ जो है ना, हमने अपना कॉन्टैक्ट बताने के हु वी आर, कहाँ रहते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस। देन ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल की स्पेलिंग बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, प्रोफेशनल समरी। लेट मी मेक इट प्रोफेशनल समरी हमने ऐड की। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? एनी आइडियाज कि आपकी इस समरी में क्या होना चाहिए फ्रॉम हियर टू हियर? महा, आसिफ, निम्रा, निसार, हिबा, जहरा, आप लोग सब खामोश क्यों हैं? मोहम्मद काशिफ। सर आई गेस तो जिस जॉब के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमें सिर्फ वही रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला हिस्सा जो होता है ना, आई हैव टू गेट अ डॉक्यूमेंट फॉर यू गाइस। लेट मी गेट इट। यहाँ पे होना चाहिए कोर्सेज। क्या नाम था इसका? ये है एलिवेटर पिच। मैंने कल एलिवेटर पिच के बारे में बताया था ना कि अगर आप किसी के साथ एक एलिवेटर में हैं एंड वो उसमें इंक्लूड करना है कि आप कौन हैं, ठीक है। दैट शुड बी वन सेंटेंस। नजर आ रहा है ना ये? यस सर। ये लिखें अपने पास, हु आर यू, वन सेंटेंस। ये पहली लाइन होनी चाहिए आपकी प्रोफेशनल समरी में। व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू सॉल्व, मीन्स कि आप किस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, ठीक है। वो काम जिस चीज़ में आप एक्सपर्टीज रखते हैं वो आप करते कैसे, हाउ डू यू सॉल्व इट। 1 to 3 सेंटेंस, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते, 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी 1 to 3 सेंटेंसेस। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, इसको हम यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। आप किस तरह से दूसरे लोगों से डिफरेंट हो, यूनिक कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कंजा एक टीचर है, तो अब मेरे पास 10 टीचर इंटरव्यू के लिए आए हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव द सेम रेज्यूमे। तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट कंजा या रुबाब या माहा फ्रॉम अदर टीचर्स जो कि सेम ही है। तो फॉर दैट वी हैव टू ऐड समथिंग यूनिक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये रहा। What happens next is call to action. यहाँ पे you can write let me if it's editable नहीं। अच्छा, ये जो है ना इसको हम कहते हैं CTA, call to action. For example, where did it go? ये रहा। For example, ये लास्ट लाइन है ना, ये वाली। जब यहाँ पे आप आओगे तो you will write या तो awaiting your response, ठीक है। awaiting your response emails पे लिखते हैं, इसको करेंगे waiting to join soon या awaiting your response, ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हो, बट यूजुअली मैंने किसी को ऐड करते हुए नहीं देखा रेज्यूमे में। बट जब भी आप कोई सेल्स का काम करते हो या यू वांट टू मेक समवन डू एन एक्शन, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप मार्केटिंग भी करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉल टू एक्शन। अगर आप कुछ सेल भी करते हो तो देयर इज अ कॉल टू एक्शन कि आप उस पर आप ये करें, सेव माई पोस्ट, शेयर माई पोस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कॉल टू एक्शंस कहलाती हैं। तो अपने प्रोफेशनल जो समरी है ना, उसमें भी कुछ ऐसा आपने वन लाइनर लिखना है दैट makes the HR professional do something, either awaiting your response or waiting for your call, waiting for
an interview call soon. I haven't seen anyone adding this, but it can be a good plus point. ठीक है? पर्सनल इंफॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल एड्रेस, हाउस एड्रेस सही है. NIC नंबर नहीं ऐड करना, मैरिटल स्टेटस ऐड नहीं करना. यू डोंट हैव टू ऐड कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या टेकन हो, जो भी है, यू डोंट हैव टू ऐड दैट. उसके अलावा डोंट ऐड योर फादर्स नेम, मदर्स नेम and your religion as well. Religion should be kept away from your resume. ठीक है, आपने religion को भी दूर रखा. Then languages को हम नीचे ले आएंगे. ठीक है, ये जो section है ना languages का, ये वाला, it can be brought over here experiences और skills के बाद यहाँ पे hobbies के पास. ठीक है, तो this would go all the way over here, यहाँ पे hobbies के ऊपर आएगा. ठीक है, एंड एजुकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस नहीं है तो इस लैंग्वेजेस की जगह में ये एजुकेशन ऊपर आएगा यहाँ पे. फिर आपने अपनी एजुकेशन लिखी, कहाँ से किया है, यू कैन ऐड दैट एज वेल. ठीक है, मतलब इसको आप यहाँ नीचे लिख सकते हो या फिर थोड़ा सा कॉलम बना सकते हो टू मेक इट लुक अ बिट मोर प्रोफेशनल. ठीक है, ये जो है ना, यू कैन डू दैट एज वेल. एक्सपीरियंसेस में आपने बताना है कि कहाँ कब से कब तक आपने काम किया है, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस. अच्छा, ये बेसिकली रेज्यूमे जो ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर कन्वेंशनल. ठीक है, आप किसी की भी रेज्यूमे देख लें, दैट्स मेड इन दिस स्टाइल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे कहते हैं, इसमें बनी होती है. बट आई वाज रिसर्चिंग फॉर यू गाइस यस्टरडे और मैंने एक टेम्पलेट खुद भी बनाया है, तो विल ट्राई एंड मेक दैट. ठीक है, वर्ड में बनाएंगे. सो अच्छा, ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो न्यू में आके यू कैन मेक अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है, वी कैन नेम इट रेज्यूमे और टेम्पलेट या डिज़ाइन जो भी है. लेट्स ओपन इट अप. अच्छा, मैंने वर्ड का थीम चेंज किया हुआ है, सो डोंट गेट इरिटेटेड और सरप्राइज कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है. इट्स द सेम इवन इफ आई चेंज द थीम. ऑप्शंस. I have a question. जी, सर, आपने कहा है कि ऑब्जेक्टिव में यानी जो प्रोफेशनल समरी उसमें आपने लिखा है हु आर यू, तो सबसे पहला सेंटेंस होगा. तो उस हु आर यू में हमें क्या बताना होगा, यानी अपना नेम वगैरह हम बताएं या क्या इन्फॉर्मेशन है? नेम आपने ऊपर लिख दिया ना, यू कैन नेम भी लिख सकते हैं वैसे, बट यू कैन राइट, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर तो आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर विद ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस डूइंग दिस. ठीक है, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर मेकिंग UI, सॉल्विंग UI UX प्रॉब्लम्स फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स. इस तरह से आप उसको एक प्रोफेशनल वे में लेके आ सकते हो. ठीक है, यस, थैंक यू. तो where was it? Where was the theme option? I think I forgot about it. Display. अच्छा, छोड़ दें, फिर बाद में चेंज कर दूंगा. दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, और ये जो ऊपर इसके हैं, दीज आर ऑल द मेन्यू बार्स. इसमें आपके पास कितने ऑप्शंस हैं कि ये जो एक एक ऑप्शंस है ना, यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट मेन्यूज और इनको अलग से पढ़ा जाता है. लेट मी लुक फॉर the content I made. Just a moment, please. Where is the content? Yeah. अच्छा, तो you see this over here, ये जो पूरी ये वाली लाइन है ना, can I mark it? ये जो लाइन है ना पूरी ये वाली, this, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं. ठीक है, इसमें if you wanna insert something तो उसका पूरा एक जो है ना मेन्यू आएगा अलग से. ठीक है,
आपने कुछ इंसर्ट करना है उसका मेन्यू, पिक्चर्स, टेबल्स, डिज़ाइन अलग से मेन्यू, लेआउट का अलग से मेन्यू, इस तरह से हर एक चीज़ का अलग अलग जो मेन्यू है वो आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार में। देन वी हैव रिबन, ये जो यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप, समझ में आ रहा है ना? ये जो एरिया है ना यहाँ से ये एक रिबन का एक पार्ट है। पूरा रिबन जो है ना वो ये है, सही है, ये रिबन है। ये रिबन एरिया में वी हैव डिफरेंट जो है ना उसके टैब्स। तो ये होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, और एक और चीज़ भी थी, दीज आर ऑल द कमांड बटन्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो। वन मोर थिंग कि आप लोग जो है ना बार बार लीव करके ज्वाइन ना करें, मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ क्लास में। अच्छा, दिस इज़ द टाइटल बार ओवर हियर, इस जगह को टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। एंड इसको टाइटल बार इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा होता है। अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट, सही है। एंड देन दिस ओवर हियर, ये आप इसको मिनिमाइज करने में, मैक्सिमाइज करने में और क्लोज करने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये फंड का ग्रुप है, इस तरह से जस्ट अ मिनट, ये सारा, तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं। हर एक टैब में, हर एक डिज़ाइन रेफरेंसेस, हर एक में टूल बने हुए हैं ये सारे जो है ना, तो ये आपको नंबर से सीखने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा दिस इज़ द पेज जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, राइट, दिस इज़ द पेज। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको, आपके पास व्यूइंग ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बुक व्यू, सिंगल पेज व्यू, एंड आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे ना माउस को, तो इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं आप। देन अच्छा, ये बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द एनोटेशंस, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमारी रेज्यूमे में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? हमारी रेज्यूमे में व्हेनेवर वी डिज़ाइन, वी हैव योर इंट्रोडक्शन, योर नेम, योर टाइटल। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। So name would be, this would be first और last name, ठीक है। Then उसके बाद your job title, कि आप करते क्या हो। Then your phone number and your email address. Plus 9211. ठीक है, तो this is the first thing that should be included in your resume. उसके अलावा अभी जो मैंने आपको रेज्यूमे दिखाई थी उसमें क्या क्या एडेड था? Guys, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें बेसिक्स ऐड किए, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्रोफेशनल समरी है। आप प्रोफेशनल समरी, अभी ये बिल्कुल बेसिक, हम जस्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो राइट डाउन कर रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन हमारी एक बार हो जाएगी राइट डाउन, उसके बाद जो है ना हम इसको फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए, जस्ट हैव टू टाइप। अच्छा, वी हैव हु आर यू, तो वी कैन से आई एम एन एक्सपीरियंस्ड
ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर एक्सपीरियंस टीचर with over 5 years, 5 को 5 लिख लेते हैं of experience, ठीक है, टीचिंग टू। अब आपने बताना कि आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। आपने प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाया, सेकेंडरी आपने जो है ना कॉलेज लेवल के पढ़ाया या यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस टीचिंग इन अ रेप्यूटेड कॉलेज या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी, सही है। अब आपने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है? एज अ मैथ टीचर भी कह सकते हो आप, अगर आप मैथ के टीचर थे, या जो भी सब्जेक्ट है आपका। इसको हम लिखते हैं प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स नहीं, सॉरी, साइंस टीचर, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो गई जो आपने अभी सॉल्व की। क्या आप मैथ्स के टीचर थे, आपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया है? अच्छा, प्रॉब्लम आपने सॉल्व की। देन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको बताया था? What make you different from your competition? ठीक है, तो व्हाट डज मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। अब एज अ टीचर आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो यू कैन से दैट आई एम ए ट्रेन्ड टीचर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस and have sound knowledge of teaching pedagogies, ठीक है। pedagogies डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं। तो अब आपने अगर बता दिए ना कि आप टीचर हैं एंड आप एक स्पेशल काइंड ऑफ टीचर, जिसको पता है कि टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, आपका जो है ना टीचिंग प्लान होता है कि 10 मिनट में मैंने ये करना है, 15 में ये करना है, 5 मिनट बाद ये करना है, रिव्यू कितने टाइम में लेना है, आई हैव 40 मिनट्स ऑफ क्लास, तो उस क्लास को जो है ना मैं किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ऑल ऑफ दैट गोज इनटू योर प्रोफेशनल समरी। आपने एक बार ये कर दिया तो दिस इज एवरीथिंग। आपकी रेज्यूमे की जान ये 4 लाइनें होती हैं। इफ यू डू दिस राइट तो you're डन, ठीक है। देन हमारे पास इसके बाद कौन सा सेक्शन था? पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो तो हम पहले ऐड कर चुके हैं। You can add that again, contact information. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो you can do that. You can add your name, ठीक है, email address, contact, ठीक है, and जो नॉर्मल आपका घर का एड्रेस है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी हैव वन मोर सेक्शन। अब कौन सा सेक्शन है? एजुकेशन। ठीक है, लेट्स ऐड एजुकेशन। एजुकेशन में किस फॉर्मेट में आपने ऐड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन राइट कि मैंने मैट्रिक यहाँ से किया है, मैट्रिकुलेशन भी गलत लिखा मैंने, ठीक है, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ABC स्कूल। फिर कॉलेज कौन सा था, कौन सा ईयर था, ठीक है, ABC कॉलेज। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, एजुकेशन में हम लोग इसको यहाँ तक लिमिटेड कर देते हैं, बट यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं अलग से। ये एक अलग सेक्शन होगा जिसमें सर्टिफिकेट 1, ये आप, सही है, सर्टिफिकेट 2 और सर्टिफिकेट 3। फिर इसी मतलब ये उन लोगों के लिए जिनका अभी अभी नया एक्सपीरियंस है, उनके रिज्यूमे में कुछ है नहीं ना, तो दे कैन ऐड दैट। सर्टिफिकेशंस आपने ऐड की, आप इसमें वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो कि आपने वॉलंटियर कहाँ कहाँ पे किया हुआ है।
NGO1, NGO2, NGO3, इस तरह से। फिर अब आते हैं एक्सपीरियंसेस पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वी कैन राइट कि इसमें हमने लिखा था कि वी हैव एक्सपीरियंस, सही है। यहाँ पे लिखा था हमने कि वी हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे बताओगे कि 1 साल मैंने या 2 साल मैंने इस स्कूल में काम किया, सही है। दूसरे स्कूल में मैंने इतने साल काम किया, तीसरे में इतने साल काम किया। अब आपने एक्सपीरियंसेस बता दी। अब ये एक्सपीरियंस तो 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपने ऊपर लिखा है, क्योंकि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप यहाँ पे कहते हो मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप कहते हो मैंने 3 साल एक स्कूल में पढ़ा है, 4 साल दूसरे में और 5 साल दूसरे में। तो वो कहेगा यार ये बंदा तो मुझसे झूठ बोल रहा है, ऊपर इसने लिखा है 5 साल और नीचे ये कह रहा है कि भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेक श्योर के व्हाट यू आर सेइंग अप हियर इज आल्सो कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, सही है। सर सॉरी टू से आपकी बात कट कर रहा हूँ। सर इसके ये सीवी कंप्लीट की जा रही है। ये रेज्यूमे है, सीवी आपकी कवर लेटर होता है, उसमें आपको हर एक के लिए अलग से लिखना पड़ता है। दिस इज अ रेज्यूम, रेज्यूम भी कहते हैं, रेज्यूमे भी कहते हैं, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद। तो ये 1 पेज का होता है आपको और 50 सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। हाँ ये मतलब आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप का है, प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव आपकी स्किल्स। एक्सपीरियंस के बाद आप स्किल्स ऐड कर सकते हो कि मेरी स्किल्स ये हैं। स्किल्स में आपकी हार्ड स्किल्स, जैसे कि मैं कहूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन आता है, फिर मुझे MS ऑफिस आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गई। ये हार्ड आवाज़, स्किल्स मतलब हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो कि आपको अर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आप यूजुअली सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जो कि आपको ऑफिस में काम आते हैं। बट यूजुअली लोगों को सॉफ्ट स्किल्स का नहीं पता होता। सॉफ्ट स्किल्स एक अलग कैटेगरी है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, बट ये फ्री में भी सीखे जा सकते हैं। दीज इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम हार्ड सॉल्विंग। स्किल सर बेसिकली फिजिकल स्किल्स कहते हैं ना सर। हाँ, अब जैसे आपके मैनर्स हो गए, वो आपको अगर मतलब आपके मैनर्स अच्छे नहीं है तो दैट्स नॉट gonna be a problem of your hard skills, that's gonna be your soft skills problem कि आपको बात करने का तरीका नहीं आता। तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे ना, मैं सर्च करते हैं, लेट्स गो टू मी जस्ट, एक तो ये इंटरफेस, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो अभी ये मीटिंग खत्म होगी एंड वी आर गोना रीस्टार्ट अगेन, सही है। ये माइक किसका ओपन है? वो देखो ना, मोटू पतलू, देखो मोटू पतलू। अच्छा, I'm gonna share my screen again, ठीक है। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ टॉप जो है ना सॉफ्ट स्किल्स जो इस टाइम मार्केट में है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर द स्किल्स दैट इनेबल यू टू फिट इन एट अ वर्क स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नई कंपनी में गए हो एंड वहाँ पे लोग जो है ना वो थोड़े से ओपन माइंड है, आपसे ज़्यादा ओपन माइंड है, या थोड़े से वो जो है ना मतलबी है, या थोड़े से उनको जो है ना बात करना नहीं पसंद, तो उनके साथ एडजस्ट होना, उनके साथ कंफर्टेबल होना, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, निगोशिएशन स्किल। लिसनिंग स्किल का मतलब ये है कोई बंदा अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसको उस तरीके से सुन सकते हो या नहीं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रेज्यूमे डिज़ाइन सिखा रहा हूँ, तो आप कितना उसको समझ रहे हो, आप उसको सुन किस लेवल पे रहे हो, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन योर सॉफ्ट स्किल्स। निगोशिएशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, ठीक है। आप जब भी बात करते हो तो यू मूव योर हैंड्स, तो इज इट अ प्रॉपर वे टू मूव योर हैंड व्हेन यू टॉकिंग टू समवन। आपके हाथ हिलाने का तरीका, योर बॉडी जेस्चर्स, आपका देखना, ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आता है। तो प्रेजेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज जिसकी मैंने अभी बात की। सोशल स्किल्स में आपका लोगों से बात करना, लोगों से मसले ख़त्म करना, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आता है इसमें।
और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड होती है कि आप खुद से सोच सकते हो या नहीं। तो इसके भी बहुत ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टें हैं। दीज आर अ लॉट ऑफ स्किल्स। लीडरशिप में आपके पास क्या क्या है, तो यू हैव टू लर्न दीज, ये सारे आपको सीखने पड़ेंगे। एटीट्यूड में भी आएगा, टीम वर्क के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, वर्क एथिक के साथ। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना शेयर दिस लिंक ऑन द ग्रुप, ठीक है, आप लोग बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन द रेज्यूमे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स ऐड किए हमने, हार्ड स्किल्स ऐड किए। अब हमारे पास है लैंग्वेजेस। आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मुझे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो आती है, एंड देन मैं ये भी कहूँ कि मुझे HTML5, CSS3, जावा, पाइथन, तो अच्छा ये मैं इनके साथ नहीं लिख सकता, बिकॉज ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये वाली, ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं, वी हैव टू राइट देम सेपरेटली, ठीक है। बट जो आपकी जो ज़बान आप बोलते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड अगर आप इंग्लिश एडवांस्ड हो तो आप लिखोगे एडवांस्ड या फिर प्रोफेशनल, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट नेटिव। अगर आपकी उर्दू मादरी ज़बान है तो यू कैन राइट नेटिव, अगर नेटिव नहीं है तो बाय लिंगुअल, मतलब ये आपकी दूसरी ज़बान है, और यहाँ पे आप नेटिव लिख दोगे कि ये मेरी मादरी ज़बान है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेजेस के बाद वी आर गोना ऐड अ सेक्शन दैट इज यप, दैट इज हॉबीज एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो हॉबीज, वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे कि हॉबीज में राइटिंग ऐड कर सकते हो, रीडिंग अगर आप पढ़ते हो सच में तो ऐड कर सकते हो, यू कैन इवन ऐड स्विमिंग, ठीक है, और रिसर्च भी ऐड कर सकते हो, और ट्रैवल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट दी शुड बी consistent with what you want to apply for. References, the most important part. इस हिस्से में you add number 1 contact, number 2 contact, number 3 contact. कहाँ पे ये कॉन्टैक्ट काम करता है, इसका ऑफिस डेजिग्नेशन, नंबर 1 का, नंबर 2 का भी सेम, और नंबर 3 का भी सेम, ठीक है। ये आपकी पूरी रेज्यूमे फॉर्मेटिंग होती है। अच्छा, ये क्योंकि क्लास हमारे पास ये बहुत, रेफरेंसेस क्यों देते हैं और किसके रेफरेंस देंगे? एग्जाम्पल आपका कोई अगर जानने वाला भी है जो कि एक अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है, यू कैन ऐड हिज रेफरेंस। या फिर आपने प्रीवियसली किसी एम्प्लॉय के साथ, मिसाल में कह रहा हूँ कि मैंने जो है ना 5 साल एक्सपीरियंस है मेरा, तो पहला एक्सपीरियंस जो जिस कंपनी के साथ था, तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा मैं वो यहाँ पे डाल दूंगा, और किसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका नाम, उसका जरूरी डिजिग्नेशन में। होता है? हाँ, कंपनी आपका बैकग्राउंड चेक करती है, तो आपको अपना बैकग्राउंड बताने के लिए यू हैव टू टेल देम कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपने जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिखे हैं ये आपने सच में किए भी हैं या नहीं। तो क्रॉस चेक करने के लिए यू हैव टू, अगर आपने 3 एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और आप 3 कॉन्टैक्ट्स रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रहे हो कि हाँ इस कंपनी में मैंने काम किया था, ये बंदा मुझे जानता है वहाँ पे, कि वहाँ पे एज अ HR प्रोफेशनल है, CEO है, प्रोग्राम मैनेजर है, जो भी है, तो ही नोज मी। तो जब आप ये बोलोगे तो देन दे आर गोना कॉल देम, ये आपको पूछेंगे कि भाई कैन वी कॉन्टैक्ट योर रेफरेंसेस, या फिर कुछ कंपनियां विदाउट पूछे भी जो है ना कॉल कर देती हैं। देखिए ना, कॉल नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 या नंबर 3, या तो तीनों को कॉल जाएगी या तो सिर्फ एक को कॉल जाएगी। एंड देयर गोना आस्क देम अबाउट यू, या ये पूछेंगे कि आप कौन सी, जिस कंपनी का आपने डेजिग्नेशन लिखा, इन्होंने आपके साथ कब से कब तक काम किया था। जब आपने यहाँ पे लिखा हो कि मैंने 2015 से 2018 तक काम किया है, आपने कहा 3 साल है, और एक्चुअली में आपने 6 महीने काम किया, तो वो बंदा अगर ये कहे कि भाई मैंने इन्होंने 6 महीने काम किया हमारे साथ, तो यहाँ पे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो 0 हो जाएगी, एंड दे गोना रिजेक्ट यू, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी अबाउट दैट। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक Yes, समझ में yes. आया? ठीक है। Yes, तो yes. अभी जो है ना ये ख़त्म होगी क्लास, वी जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट, और उसके बाद वी गोना चेक अ फ्यू रेज्यूमेस। कल मैंने रुबाब को रुबाब आपने एक पेज लिखा था, काइंडली डू टैग मी ऑन दैट इन द ग्रुप, वो मैं ज़रा स्क्रीन पे शेयर कर दूं, एंड आई हैव सम मोर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। तो वी गोना स्टार्ट द क्लास अगेन, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।